कल हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई और कल दिन भर सोशल मीडिया पर जो हल्द्वानी की नैनीताल की डीएम है वंदना सिंह, वो ट्रेंड करती रही। कुछ लोग उनके सपोर्ट में आए और कुछ उनके विरोध में आए। कुछ लोग खफा थे, कुछ लोग नाराज थे कि जिस तरह की उन्होंने कार्रवाई की है, जिस तरह के उन्होंने आदेश दिए थे इस दंगा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ, जिस तरह की उन्होंने अभी तक की कार्रवाई की है इस पूरे घटनाक्रम में, उसके लिए उनको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग डीएम के सपोर्ट में भी थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद, जो डीएम है नैनीताल की वंदना सिंह, जिस तरह का उन्होंने कार्य किया है, जिस तरह ये हिंसा के बाद उनका जो रोल रहा है, जिस तरह से उन्होंने पर्दाफाश किया है, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं जिन्होंने पत्थर बरसाए थे पुलिस पर, प्रशासन पर, जो अतिक्रमण हटाने गई थी, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद डीएम वंदना सिंह के सपोर्ट में खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। ये जो पूरी खबर है ये विस्तार से बताएंगे कि जो हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक कहां है, क्या कर रहा है, कब से फरार चल रहा है, पुलिस की टीम क्या कर रही है उसको पकड़ने के लिए, कल क्या एक्शन लिया गया, जो अब्दुल मास्टरमाइंड है इसका अब्दुल मलिक, उसके खिलाफ उसके घर से क्या क्या जब्त किया गया, जो 2.5 करोड़ को उसको नोटिस गया था नगर निगम की तरफ से, जो संपत्ति का नुकसान किया था अब्दुल मलिक के द्वारा 8 तारीख को 8 फरवरी की हिंसा में, तो कितना उससे वसूली किया गया और किस किस तरह से वसूला गया। और सोशल मीडिया पर कल हल्द्वानी की जो नैनीताल की डीएम है वंदना सिंह, वो क्यों ट्रेंड कर रही थी, क्या लोगों ने उन पर आरोप लगाए हैं और इस पर सरकार ने क्या रवैया देखा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि 8 फरवरी को जो दंगा भड़का था हल्द्वानी में, उत्तराखंड जैसे शांत राज्य में जो जलाने की कोशिश की गई थी, इस राज्य को जो दंगा भड़काया गया था, उसका मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक फरार चल रहा है। उसके खिलाफ उसकी जो संपत्ति है, जो संपत्ति का नुकसान करा 8 फरवरी के दंगे में, जो पुलिस थाने को आग लगाने की कोशिश की गई, जो पुलिस की जीप्स को आग लगाने की कोशिश की गई, जो पुलिस की वैन को भी आग लगाने की कोशिश की गई, उन सब का आकलन करते हुए नगर निगम की टीम ने 12 तारीख को अब्दुल मलिक को एक नोटिस भेजा, जिस नोटिस में उन्होंने 2 करोड़ 45 लाख का नुकसान बताया और अब्दुल मलिक के घर में वो नोटिस लगवाया कि वो जो रकम है वो उसको चुकानी पड़ेगी, जो भी उसने नुकसान करवाया है, जो भी मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक है, जो भी नुकसान कराया 8 फरवरी के दंगे में, उसको चुकाना पड़ेगा। 15 फरवरी तक का टाइम दिया था, 15 फरवरी बीती, अब्दुल मलिक फरार चल रहा है, आज 11 दिन हो गए हैं, 11वां दिन है इस हिंसा को और अभी तक अब्दुल मलिक फरार चल रहा है। तो अगले ही दिन 16 तारीख को जब कोर्ट का नोटिस आया कि उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, संपत्ति को कुर्की कर दिया जाए, उसके बाद कल जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो वीडियो में जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने भी अपने ट्विटर पर ये पोस्ट किया है, एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें ये पोस्ट किया है कि किस तरह से, वीडियो में देख सकते हैं आप कि किस तरह से पुलिस वाले अब्दुल मलिक के घर का सामान तो ले जा ही रहे हैं, लेकिन उसके घर के दरवाजे हैं जो उनको भी तोड़ रहे हैं, उनको भी अपने साथ ले जा रहे हैं। तो ये कुर्की का जो पूरा एक अलग ही लेवल पे पुष्कर सिंह धामी ने जो दिखाया है कि किस तरह से जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो अशांति फैलाने का काम करेंगे उत्तराखंड में, उनके खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। बुलडोजर एक्शन तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इस तरह का जो कुर्की का एक्शन है ये पहली बार आप देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है, जो पुलिस वाले हैं, जो टीम गई वहां पर सामान जब्त करने के लिए, कुर्की करने के लिए, तो जब उनको जो आकलन किया उन्होंने कि जो घर में चीजें पड़ी हुई हैं वो कम पड़ रही हैं, जो 2 करोड़ 45 लाख का नोटिस भेजा उसके लिए कम पड़ रही है, उसके लिहाज से कम पड़ रही है, तो जो दरवाजे हैं वो दरवाजों की चौखट से दरवाजे ही निकाल रहे हैं सरिये की मदद से। और अभी भी ये पता लगाया जा रहा है कि जो अब्दुल मलिक है इसका उत्तराखंड में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में और कितनी संपत्तियां हैं जिस पर ये कार्रवाई कर सके। अब्दुल मलिक, आपको बता दें कि अब्दुल मलिक जो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक है, जिसका ये मलिक का बगीचा था, जहां पर जब पत्थरबाजी शुरू हुई, जहां पर अतिक्रमण कर रखा था, इन्होंने अवैध मदरसा चला रहे थे, अवैध नमाज स्थल चला रहे थे, वहां पर जब प्रशासन की टीम पहुंची वहां पर पत्थरबाजी शुरू की, यही वो अब्दुल मलिक मास्टरमाइंड है और उसका बेटा, दोनों फरार चल रहे हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं ये नेपाल या बांग्लादेश न भाग गए हों। इसके लिए पुलिस ने परसों पूरे नैनीताल जिले में इनके वांटेड के पोस्टर छपवा दिए थे। गृह मंत्रालय ने भी जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक और उसका जो बेटा है अब्दुल मोइद, इन दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है कि ताकि अगर ये विदेश में भी रहें तो इनको गिरफ्तार करने में कोई दिक्कत ना हो, जो विदेश से भारत लाने की प्रक्रिया हो उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए उन्होंने भी, गृह मंत्रालय ने भी अब्दुल मलिक और उसके बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। अब आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं, जहां एक तरफ अब्दुल मलिक जो मास्टरमाइंड है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो नैनीताल की डीएम है वंदना सिंह, वो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। ट्रेंड क्यों कर रही हैं ये भी आपको बताते हैं। वंदना सिंह, आपको बता देते हैं कि जो हल्द्वानी में घटना हुई है, हिंसा हुई है, पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है, मुख्य किरदार इसमें वंदना सिंह का था। जो ये हल्द्वानी हिंसा इतनी भड़की नहीं, वही मेन वजह वंदना सिंह थी। अगर वंदना सिंह वहां पर नहीं होती, उस डीएम के पद पर नहीं होती उस समय नैनीताल के, तो उस समय
शायद ये हिंसा और भड़क जाती। और ये हिंसा, अभी तो जो आंकड़ा है 5 मौतें हुई हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन अगर वंदना सिंह नहीं होती, हल्द्वानी नैनीताल की डीएम तुरंत कार्रवाई नहीं की होती, तो शायद ये आंकड़ा और बढ़ सकता था। इस बात पर पुष्कर सिंह धामी ने भी वंदना सिंह की बहुत ही ज्यादा तारीफ की है। सबसे पहले वंदना सिंह का जो इंटरव्यू आया था वो 9 तारीख को आया था। 8 तारीख की हिंसा के बाद जो दंगाइयों को देखते ही पैर पर गोली मारने के आदेश वंदना सिंह ने ही जारी किए थे। अगर ये आदेश जारी नहीं होते तो दंगाई वहां से भागते नहीं और दंगा करते। और ये दंगा बनभूलपुरा से, जो बनभूलपुरा का इलाका है जो जला है उस समय, उससे बढ़कर ये हल्द्वानी तक पहुंचता, नैनीताल तक पहुंचता और क्या पता पूरे उत्तराखंड को अपनी चपेट में ले लेता। लेकिन वंदना सिंह ही थी जिन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए वहां पर धारा 144 लगाई, कर्फ्यू लगा दिया गया रात को 9 बजे से लेकर। माइक में अनाउंसमेंट करा दी गई कि जो भी बाहर दिखेगा कर्फ्यू के टाइम उसके पैरों पर गोली मार दी जाएगी। वंदना सिंह ने ही आदेश दिए थे कि जो भी दंगाई बाहर दिखेगा उसके पैरों पर गोली मार दो। इससे डरकर दंगाई वहीं शांत हो गए और अपने अपने घरों में घुस गए। 9 तारीख को जब सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वंदना सिंह ने सबसे पहले जो दंगा कराने वाले थे, दंगाई थे, उनकी पोल पट्टी खोल के रख दी थी। वंदना सिंह ने बताया कि किस तरह से जब पहली बार 1 फरवरी को नोटिस गया था वो जमीन खाली कराने के लिए, तब जो छत थी, लोगों की छत थी जो आसपास उस बगीचे के आसपास घर बने हुए थे, स्थानीय निवासी थे, कट्टरपंथी लोग रहते थे, उनकी छतें साफ थी। उसमें ना तो कोई पत्थर थे, ना ही किसी तरह का कोई भी बम टाइप का, पेट्रोल बम टाइप का कोई सामान था। लेकिन जब 8 तारीख को पुलिस की टीम गई वहां पर, नगर निगम की टीम गई उस जमीन से, उस अवैध मदरसे को हटाने के लिए, उस कब्जा की हुई जमीन को छुड़वाने के लिए, तब वहां पर छतों में पत्थर देखे गए। तो ये पत्थर कहां से इकट्ठे हुए? ये 1 घंटे में या 2 घंटे में इकट्ठे होने वाले पत्थर नहीं है कि छतों से पत्थर की बारिश करे पुलिस के ऊपर। ये प्लानिंग के तहत, एक सुनियोजित तैयारी के तहत किया गया कि प्रशासन के ऊपर किस तरह से दबाव बनाया जाए, चाहे वो महिलाओं को और बच्चों को आगे करके नारा लगवाना हो या चाहे घरों के ऊपर से पत्थर बरसाने हो। तो ये दंगाइयों का पूरा षड्यंत्र था जो कि वो चाहते थे कि पूरा उत्तराखंड जले। लेकिन वंदना सिंह की बहादुरी को देखते हुए कह सकते हैं कि जिस तरह के उन्होंने तुरंत आदेश जारी किए, रात को 9 बजे से ही कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया, दंगाइयों को देखते ही पैरों पर गोली मारने के आदेश जारी किए, उसके तहत ये दंगा कुछ हद तक कंट्रोल हुआ। वरना ये दंगा अगर 2 दिन और चलता तो बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान देखने को मिल सकता था उत्तराखंड में। जब वंदना सिंह ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो डीएम है नैनीताल की, तो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही ज्यादा बड़े दावे कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो उपद्रवी हैं, उपद्रवियों ने पूरी साजिश की थी और पूरी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया था। जो उपद्रवी थे, जो दंगाई थे, वो प्रशासन और पुलिस की टीम को जला देना चाहते थे। ये उनके क्लियर वर्ड्स है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो उपद्रवी थे उनकी जो मंशा थी वो ये थी कि जो प्रशासन की टीम वहां पे आ रखी है, जो पुलिस की टीम वहां पर आ रखी है, उन सभी को जलाने की उनकी साजिश थी। जो पुलिस की टीम उस समय बनभूलपुरा थाने में भी थे, जो अधिकारी बनभूलपुरा थाने में भी थे, उस थाने को घेर लिया गया और उस थाने से अधिकारियों को बाहर नहीं निकलने दिया, पत्थर बरसाते रहे। और यही नहीं, पेट्रोल बम डालकर जो आसपास थाने के आसपास गाड़ियां थी उनको भी जलाया गया और थाने को भी आग लगाने की कोशिश की गई, जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पुलिस वालों को भी, जो वहां पर नगर निगम के भी थे पुलिस स्टेशन के अंदर, जो पत्रकार वहां पर शरण ले रखी थी, उन सभी को इन उपद्रवियों के द्वारा, ये वंदना सिंह ने खुलासा किया था 9 तारीख की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसीलिए कुछ कट्टरपंथी लोग उनके खिलाफ इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा रहे हैं अरेस्ट वंदना सिंह के नाम से। लेकिन उनके सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो कि अब आई सपोर्ट वंदना सिंह के नाम पर अब ट्रेंड कराते हुए कल नजर आए थे। और यही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला था जिसको देखकर लग रहा है कि वो भी वंदना सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो कल वीडियो डाला था, साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस वाले जो कुर्की करने गए थे, जो अधिकारी वहां पर अब्दुल मलिक के जो मुख्य आरोपी है उसके घर पर गए थे कुर्की करने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद, किस तरह से वो दरवाजे, घर की चौखटें भी उखाड़ रहे हैं, पंखे भी उखाड़ रहे हैं, जब तक वो 2.5 करोड़ जो भी नुकसान उसने किया है अब्दुल मलिक ने, जो दंगा भड़काने की उसने कोशिश की है उत्तराखंड में, जब तक वो नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा तब तक ये जो धामी का एक्शन है ये जारी रहेगा। फिलहाल अब्दुल मलिक और उसका बेटा फरार है। पुलिस ने परसों पोस्टर भी चिपका दिए उनके वांटेड के नाम के। माना यह जा रहा है कि कहीं वो नेपाल या बांग्लादेश न भाग गया हो। वहीं आईएएस वंदना सिंह की बात करें तो जिस बहादुरी के साथ, जिस सूझबूझ के साथ उन्होंने इस दंगे को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाई, उसके लिए बहुत से लोग और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनकी तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।